अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंड्रॉप डी इंजेक्शन के बारे में। इंड्रॉप डी एक विटामिन D3 सप्लीमेंट है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कोलीकैल्सिफेरॉल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। विटामिन D3 का केमिकल नेम कोलीकैल्सिफेरॉल है। इंड्रॉप डी इंजेक्टेबल फॉर्म और ओरल फॉर्म में दस्तयाब है। ओरल फॉर्म में ड्रॉप्स और सॉफ्ट जेल कैप्सूल मार्केट्स में अवेलेबल हैं। इंड्रॉप डी का इस्तेमाल तमाम उम्र के लोगों, बच्चों, बड़ों और बुजुर्ग अफराद में किया जाता है जो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी में हों, यानी ऐसे अफराद जिनके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन D3 कम हो जाए, विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी हो, तो ऐसी सूरत में इंड्रॉप डी का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी की वजह से टांगे मुड़ना शुरू हो जाती हैं, टांगे टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, जिसको बो लेग्स कहते हैं। मेडिकल फील्ड में इस बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है। जब बच्चों में हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो टांगों में जोर पड़ने की वजह से टांगे टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टांगे बहुत ज्यादा नरम हो चुकी होती हैं। तो ऐसी सूरत में टांगे बाहर की तरफ बो लेग्स जिसको कहा जाता है, टांगे टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है। बालिग और बुजुर्ग अफराद में जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां नरम पड़ जाती हैं और हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, जिसको ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोप्रोसिस कहा जाता है। ओस्टियोमलेशिया में हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, जबकि ओस्टियोप्रोसिस में हड्डियां शहद की मक्खी के जाले की तरह खोखली हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन D3 सप्लीमेंट दिए जाते हैं। हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा कैल्शियम हमारी हड्डियों में जज़ब होता है, हमारी हड्डियों में स्टोर रहता है। एक बालिग फर्द को रोजाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, जो कि हम गिजा से पूरी करते हैं। गिजा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्ते वाली सब्जियां और दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो जिस्म में कैल्शियम की जरूरत पूरी होती रहती है। अगर हम कैल्शियम से भरपूर गिजा नहीं लेते तो जिस्म में कैल्शियम की जरूरियात पूरी नहीं होती, जिससे कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमारा जिस्म हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। बढ़ती उम्र के साथ और बोन्स में कैल्शियम के रिजर्व खत्म होने के बाद हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां नरम पड़ जाती हैं। हड्डियां नरम पड़ जाने की सूरत में माइनर से एक्सीडेंट से भी हड्डी फौरन टूट जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जिस्म में कैल्शियम की कमी है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी की वजह से कमर में शदीद दर्द रहता है, भूख बहुत ज्यादा कम लगती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, काम करते वक्त बहुत जल्दी थकावट होती है, मरीज को नींद नहीं आती और मरीज बहुत ज्यादा बेचैन रहता है। ये तमाम अलामात कैल्शियम और विटामिन D की कमी की अलामात हैं। अक्सर अफराद को मसल वीकनेस और पेन बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे अफराद जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हों तो उनके नी जॉइंट्स में ये पेन बहुत ज्यादा रहता है और मूवमेंट से ये दर्द और भी बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में इंड्रॉप डी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस्म में विटामिन D लेवल बहुत हद तक कम हो तो लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर होने का चांस भी बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो इंड्रॉप डी इंजेक्शन का इस्तेमाल विटामिन D की कमी को पूरा करके इन तमाम कैंसर्स के चांस को कम कर देता है। विटामिन D पैराथायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है और बीटा सेल्स के जरिए इंसुलिन सिक्रेशन में हेल्प करता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैल्शियम और विटामिन D की डेफिशिएंसी आम रहती है, तो ऐसी सूरत में कमी को पूरा करने के लिए इंड्रॉप डी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म में विटामिन D की कमी हो तो कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत हद तक कम हो जाती है, तो इस सूरत में जिस्म में इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। तो जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने और बार बार इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंड्रॉप डी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जिस्म में विटामिन D की कमी को पूरा किया जा सके। अब हम बात करते हैं इंड्रॉप डी के डोजेज के बारे में। इंड्रॉप डी इंजेक्शन का एक एम्प्यूल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है, तो इन्फेंट्स में हाफ एम्प्यूल यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, हर 3 महीने के बाद 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि हाफ एम्प्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेंट्स में उन बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है जो विटामिन D एनरिच्ड मिल्क ना ले रहे हों, यानी बच्चे को ऐसा दूध ना मिल रहा हो जिसमें विटामिन D न्यूट्रिएंट ना शामिल हो। तो ऐसी सूरत में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इंड्रॉप D यानी हाफ एम्प्यूल इस्तेमाल किया जाता है। 5 साल से 12 उम्र के बच्चों में 1 एम्प्यूल यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में 1 एम्प्यूल यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हर 3 महीने के बाद, और इसी तरह ही बड़े
अफराद और बुजुर्ग अफराद में 1 एम्प्यूल यानी कि हर 3 महीने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। ऐसे पेशेंट्स जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के साथ हों तो 1 एम्प्यूल हर 3 से 6 महीने बाद इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया या हाइपोकैल्सीमिया के साथ हों तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। सेवेरिटी ऑफ डिजीज यानी कि बीमारी की शिद्दत में हर महीने भी रिपीट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में इंड्रॉप डी इंजेक्शन का इस्तेमाल 6ठे या 7वें महीने में किया जाता है। इसके बाद सेकंड डोज 9 मंथ में रिपीट किया जा सकता है। इंड्रॉप डी इंजेक्शन को दूध में डालकर पिया जाता है, लेकिन ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर भी लगाया जाता है। ऐसे अफराद जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो तो उन पेशेंट्स में बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। रिसर्च के मुताबिक ओल्ड एज पेशेंट्स में यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, ओरल की निस्बत इंट्रामस्कुलर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इंड्रॉप डी इंजेक्शन ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है, तो ये इंजेक्शन थिक होता है, तो इस इंजेक्शन को इंट्राग्लूटियल मसल्स में लगाया जाए। इंट्राग्लूटियल मसल्स में ये इंजेक्शन लगाने से पेशेंट को पेन कम होगा। जिस्म में विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट को मॉनिटर करने के लिए ब्लड टेस्ट जिसमें सीरम कैल्शियम लेवल और सीरम विटामिन D3 लेवल लाजमी कराने चाहिए ताकि बॉडी में ओवर टॉक्सिसिटी ना हो। अगर आप सप्लीमेंट या इंजेक्टेबल फॉर्म में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो हर 3 महीने के बाद सीरम कैल्शियम लेवल और सीरम विटामिन D3 टेस्ट करवाना चाहिए। अक्सर अफराद कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मुसलसल लेते रहते हैं, तो इसको 4 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल भी करते हैं तो आपने पहले ब्रेक देना है। 2-3 महीने ब्रेक देने के बाद आपने दोबारा इसको स्टार्ट लेना है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म यूज जिस्म में नुकसान पहुंचा सकता है जो कि ओवर टॉक्सिसिटी करता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।